दोस्तों, वैशाख का पावन महीना समाप्त होने वाला है। यह महीना अत्यंत फलदायी, पवित्र और हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसे स्वयं भगवान ने माधव मास और मधुसूदन मास का नाम दिया है। इस महीने में किए गए शुभ कर्म जैसे स्नान, दान, जप, तप, कर्म आदि फल हमें अनेक गुना होकर प्राप्त होते हैं। अगर किसी कारणवश आपने पूरे महीने वैशाख मास के नियम नहीं निभाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम 5 दिन इतने पावरफुल हैं कि हम इन दिनों में जो भी धर्म कर्म करेंगे पूरे महीने का पुण्य के बराबर ही माना जाएगा। इसीलिए अभी भी समय है, इन अंतिम 5 दिनों का उपयोग करके वैशाख मास के स्नान दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन 5 अंतिम तिथियों का महत्व क्या है, किस तरह से व्रत स्नान करना चाहिए, कौन कौन सी पूजा विशेष फलदायी होगी जिससे आप अपनी मन की कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हो इन अंतिम 5 दिनों में। साथ ही दोस्तों यह भी जानेंगे कि अगर आप 5 दिन तक स्नान वगैरह नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं आप, ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल भाव्या की आस्था को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों की। स्नान और व्रत के बारे में देखिए, ये 5 दिन है, वैशाख एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तिथियों को पुण्यकर्मी तिथियां कहा जाता है। इसका महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। पूर्व काल में एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था, द्वादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसकी रक्षा करी थी और त्रयोदशी को देवताओं ने सुधापान किया था और चतुर्दशी को दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा को देवताओं ने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। इन तिथियों को भगवान विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि जो भी व्यक्ति इन 5 दिनों में विधि पूर्वक स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार के सुख संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। इन 5 अंतिम तिथियों का महत्व में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, वैशाख एकादशी में आपको पता है कि वैशाख ठाकुर जी को प्रिय है। एकादशी भगवान हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और यह महाफलदायी पुण्यदायी है। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी बहुत ही चमत्कारिक मानी गई है। सिर्फ एक वैशाख शुक्ल द्वादशी का पुण्य मिलने से महापापी व्यक्ति अपने पाप छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महापापी कुतिया भी अपने सभी पापों से मुक्त होकर एक सुंदर अप्सरा उर्वशी बन गई थी। इसी तरह कथा का वृतांत हमें वैशाख मास के कथा के महत्व में मिलता है। साथ ही वैशाख मास की द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी भी कहते हैं, जब ठाकुर जी ने रुक्मणी जी का हरण किया था। वैशाख, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा का स्नान संपूर्ण वैशाख मास के स्नान का फल देने वाला है। इन दिनों में गीता पाठ अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त कराती है। वैशाख चतुर्दशी को नरसिंह जयंती भी होती है और पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा होती है। इस तरह जो भी साधक अंतिम 5 दिन तक स्नान, दान, व्रत करते हैं उन्हें वैशाख स्नान के साथ साथ इन दिनों के प्रताप, इन दिनों के व्रत करने का पुण्य भी मिल जाता है। इसलिए आप अंतिम 5 दिनों तक स्नान व्रत का नियम ले सकते हैं, या फिर 3 दिन जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उन दिनों में स्नान दान का नियम ले सकते हैं, या फिर एकादशी से पूर्णिमा तक के सभी दिनों का स्नान दान करने का नियम भी ले सकते हैं। इन 5 दिनों सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान आदि करिए। इस साल में 2025 में अंतिम 5 दिन के जो स्नान का नियम है वो 8 मई 2025 दिन वीरवार से शुरू किए जाएंगे और 12 मई दिन सोमवार का उसका उद्यापन होगा, यानी पूर्ण हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी वैशाख मास के पूरे महीने का स्नान व्रत का नियम नहीं लिया वो इन 5 दिनों में जरूर व्रत, स्नान, दान का नियम ले लीजिए। इन अंतिम 5 दिनों में भागवत महापुराण पढ़ने या सुनने का भी विशेष महत्व है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना बहुत ही फलदायी होगा। बाकी वैशाख मास के स्नान नियम वैसे ही रहेंगे जैसे आप अपनी वैशाख स्नान नियम
लिया जाता है। अब जान लेते हैं कि अंतिम 5 दिन में हम क्या-क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अंतिम 5 दिन आप वैशाख का स्नान कर सकती हैं। वैशाख स्नान सुबह-सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया जाता है। अगर साधक चाहे तो वैशाख स्नान के साथ-साथ वैशाख व्रत भी कर सकता है, मतलब अंतिम 5 दिनों का व्रत कर सकता है। इसके अलावा हम और क्या-क्या कर सकते हैं? तो देखिए, नारद जी ने बताया है कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास संपूर्ण देवी-देवती द्वारा पूजित है। वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में हम जो भी दान पुण्य करेंगे, उसका हमें हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। जैसे कि आज मोहिनी एकादशी है, इस दिन आप भगवान हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना वंदना करो, फलहार करो, व्रत करो। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। 9 मई दिन शुक्रवार को वैशाख द्वादशी, रुक्मणी द्वादशी या प्रदोष व्रत है। भगवान मधुसूदन की विशेष पूजा अर्चना वंदना करो। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन विशेष पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इस व्रत के करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष का प्रभाव शारीरिक परेशानियों को दूर करता है। और इसके बाद 10 मई शनिवार, त्रयोदशी तिथि, इस दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलेगी। और 11 मई रविवार को नरसिंह जयंती चतुर्दशी तिथि है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। इस दिन विशेष पूजा अर्चना वंदना करें, उसकी कथा का श्रवण करें। 12 मई दिन सोमवार, वैशाख पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा, इस दिन तिल, शहद और जल से विष्णु जी का अभिषेक करें, गीता का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र से बहुत ही विशेष लाभ मिलता है, तो 5 दिनों में इसे करने की कोशिश जरूर करें। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसलिए इस दिन दोनों तरह के तिल यानी सफेद और काले तिल जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन अग्नि में तिल की आहुति देनी चाहिए। पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान कीजिए। ऐसा करने से हर तरह के पाप, आपके परेशानियां और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। वैशाख मास के 5 दिन अत्यंत फलदायी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही 5 दिनों में एक आप काम अवश्य करिए मनोकामना पूर्ति के लिए। इन 5 दिनों में आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। इसके अलावा स्नान नियम ले सकते हैं। स्नान संभव ना हो तो घर के ही यानी घर में ही स्नान कर सकते हैं या फिर किसी पवित्र नदी में जाकर 5 दिनों में स्नान करने का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा आप दान का नियम ले। जल, पात्र, पंखा, भोजन, वस्त्र जो भी आपसे बन सके दान करें। इसके अलावा अगर आपको कोई पितृदोष है, ऐसा करने से आपको उससे भी मुक्ति मिल सकती है। इन अंतिम 5 दिनों में अगर आप स्नान दान के साथ व्रत का भी नियम लेते हैं, जैसे एक समय भोजन का नियम ले सकते हैं, जिसमें साधक एक ही समय नमक खाएंगे, एक ही समय भोजन करेंगे। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करते हैं, सिर्फ फलाहार करते हैं, या फिर इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का व्रत आप कर सकते हैं। साथ ही वैशाख का पूर्णिमा का तो व्रत होता ही है। एकादशी को तो हम वैसे ही अन्न नहीं खाना होता, इसलिए पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अंतिम दिनों में किस प्रकार का व्रत कर सकते हैं। वैशाख के व्रत के नियम में हमें सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, सिर्फ आप फलाहार कर सकते हैं अगर आपको लेट खाना भी है तो। श्रीमद् भगवत पुराण की कथा करें, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। और अगर आप स्नान इसके साथ गंगा स्नान कर रहे हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। और वैशाख मास की बंदरिया वाली कहानी इन 5 दिनों में अवश्य और अवश्य सुनिए। अगर किसी साधक ने पूरे महीने वैशाख महात्म नहीं सुना तो इन महत्म को इन 5 दिनों में जरूर सुनिएगा। वैशाख महात्म में 31 अध्याय हैं, तो 5 दिनों में रोज 6 अध्याय आपको सुनने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे मास का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो अब जान लेते हैं कि जो लोग 5 दिन तक स्नान का नियम करेंगे वो क्या काम करें। तो रोज पशु पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। रोज मंदिर जाकर भगवान हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना वंदना करें। पीपल की पूजा करें, पीपल की परिक्रमा करें, दीप दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम और पाप प्रशमन स्त्रोत का पाठ करें। भगवान सूर्य नारायण की पहली किरण के साथ उन्हें जल अर्पित करें। तुलसी महारानी के साथ साथ पीपल और मंदिर की परिक्रमा करें। जो भी नियम ले, पर रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा और प्रार्थना
परिक्रमा, दीपदान कुछ नहीं करना होता। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मन भाव से इन 5 दिनों तक वैशाख स्नान दान व्रत का नियम निभा लिया तो पूरे वैशाख स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। जीवन में खुशियां आएगी, मन की हर इच्छा पूरी होगी और जीवन से पापों का अंत हो जाएगा। इसलिए हर किसी व्यक्ति को वैशाख स्नान दान के अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, इसलिए कार्तिक स्नान मुश्किल लगता है। माघ मास में ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वैशाख मास में कोई परेशानी नहीं होती। बहुत ही आराम से हर कोई सुबह जल्दी जल्दी उठकर स्नान दान कर सकता है। वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करना है ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। इसके साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि मैं अंतिम 5 दिन स्नान तो कर सकती हूँ पर व्रत नहीं कर सकती। तो देखिए, बिल्कुल आप सिर्फ स्नान भी कर सकते हैं, व्रत आपसे नहीं बन पा रहा तो मत कीजिए। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो लोग स्नान करेंगे व्रत भी करेंगे। यह पूरी तरह आपकी मर्जी है। आप चाहो तो फिर वैशाख स्नान भी कर सकते हो, व्रत करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई साधक जो बीमार है उसके या फिर आपके घर में फंक्शन है, किसी और वजह से वो अंतिम 5 दिनों में भी स्नान का नियम नहीं ले सकता है, तो वो प्रियतन के साथ कुछ तो नियम जरूर ले। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने सुनने का नियम ले सकता है, दान करने का नियम ले सकता है। अरे जो भी आपसे बन सके जरूर कीजिएगा ये, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही मूल्यवान है। इस समय को बिल्कुल जाने मत दो। जितना भी आपसे बन सके दान पुण्य पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिएगा। वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतार अवतरित हुए थे, नरसिंह भगवान, क्रूम भगवान और बुद्ध भगवान। इसीलिए वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान दान पूजन अवश्य और अवश्य करना चाहिए। वैशाख की ये शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इसके शुभ प्रभाव से पुत्र पुत्रादि और परिवार को सुख मिलता है। इन्हीं के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो पूरे वैशाख में सुबह जल्दी उठकर तीर्थ स्नान ना कर सके, वो सिर्फ इन तिथियों में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों में या फिर जल को घर में ही डालकर स्नान कर सकता है। उसे पूरे महीने का पुण्य प्राप्त होगा। और आखिरी 3 तिथियों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा को 1000 नामों से विष्णु सहस्त्र में जो भगवान के 1000 नाम है, उनमें से भगवान विष्णु को दूध और जल से अभिषेक करें, उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम मिलता ही मिलता है। वैशाख के आखिरी 3 दिनों में श्रीमद् भगवत कथा सुनने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र समय का लाभ अवश्य और अवश्य उठाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।